हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल रीता ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 की स्लय भाग 3 अध्याय 9 अशोक का अस्त्र त्याग का प्रश्न उत्तर है। प्रश्न 1 है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। उत्तर है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध नहीं किया क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि स्त्रियों एवं निहत्थे पर हाथ उठाना शास्त्र विरुद्ध है। स्त्रियों की रक्षा करना वीरों का धर्म होता है। वीरता पर कलंक न लगे, यही सोचकर अशोक ने पद्मा के से युद्ध करना उचित न समझा। प्रश्न 2 है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। है, पद्मा वीर बाप की वीरांगना बेटी थी। वीर बदला के भाव से नहीं लड़ते, अपनी वीरता बनाए रखते हैं। पद्मा वीर नारी थी। अशोक ने स्त्रियों पर अस्त्र शस्त्र उठाना अनुचित न मानकर अपनी तलवार फेंक दी तथा सैनिकों को भी शस्त्र फेंक देने का आदेश दिया और वे निहत्था हो गए। इसी कारण अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर पाकर भी पद्मा ने उस पर बाण प्रहार नहीं किया एवं उसे जीवित छोड़ दिया। शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उत्तर है क में, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, और ख का उत्तर है मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, और ग का उत्तर है मैं संघ की शरण में जाता हूँ। प्रश्न 1 है, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों को उत्साहित करते हुए कहा, या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। दूसरी ओर राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना को संबोधित करती हुई कहा, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। जिस सेना से अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दी, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दी, वह सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। उसी से तुम्हें लड़ना है। तुम प्रण करो कि प्राण रहते कलिंग के भीतर पैर नहीं रखने दूंगी, इसकी रक्षा हर कीमत पर करूंगी। इन दोनों कथनों में पद्मा का कथन अधिक प्रभावशाली है क्योंकि इसमें देश रक्षा की बात कही गई है। प्रश्न 2 है, इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। उत्तर है, मगध सम्राट अशोक महान वीर थे। उन्होंने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। 4 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। दोनों ओर के लाखों सैनिकों मारे गए। खून की नदियां बह चली, फिर भी कलिंग दुर्ग का फाटक न खुला। किला बंद होने की बात सुनकर अशोक स्वयं सैनिकों के साथ दुर्ग का फाटक तोड़ने पहुंच गए। उधर कलिंग की राजकुमारी पद्मा स्त्री सैनिकों के साथ सम्राट अशोक से लोहा लेने पहुंच गई। स्त्री सैनिकों को सामने देख अशोक ने शस्त्र त्याग दिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर जीवन भर अहिंसा, प्रेम तथा सेवा व्रत का पालन किया। अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों। उत्तर है, यदि मैं अशोक या पद्मा की जगह होता तो मैं भी अपने मान सम्मान के लिए अपने प्राण त्याग देता, क्योंकि देश का स्थान सर्वोपरि होता है। इसी तरह मैं अशोक की तरह प्राण गंवाना अच्छा समझता, किंतु स्त्रियों पर हाथ उठाना नहीं, और पद्मा की तरह निहत्थे पर वार नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध है। कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। उत्तर है, अशोक एवं पद्मा का युद्ध हो गया होता तो महाविनाश हो जाता। जोश में होश खोने के कारण अशोक महान के बदले हत्यारा अशोक के नाम से जाने जाते। इसी प्रकार पिता, भाई, पति, पुत्र की मृत्यु से बौखलाई स्त्रियां भूखी सिंही की तरह खून की प्यासी हो जाती और जान की बाजी लगा देती। 5 अशस्त्र और सशस्त्र के अंतर को लिखिए। उत्तर है, अशस्त्र का अर्थ होता है जो शस्त्र से विहीन या निहत्था हो, किंतु सशस्त्र का अर्थ होता है जो शस्त्र के साथ हो। पद्मा कौन थी। उत्तर है, कलिंग की राजकुमारी। प्रश्न 7 है, अशोक ने किस धर्म को स्वीकारा। उत्तर है, बौद्ध धर्म को। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। प्रश्न 8 है, अशोक कहाँ के सम्राट थे। तो उत्तर है, मगध के। प्रश्न का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था। 4 वर्षों से। प्रश्न 10 है, घोड़े पर पद्मा को सवार देखकर शस्त्र किसने फेंका। उत्तर है, अशोक ने।